कि दर्शन होता क्या है? दर्शन में कौन-कौन से प्रमुख बिंदु पढ़ाए जाते हैं? जहाँ तक बात रही कि इसमें हम पढ़ते क्या है कि देखिए फिलॉसफी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। फिलॉसफी पढ़ने वाला ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो पंखा क्यों चल रहा है या फिर ये क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ों में है, लेकिन फिलॉसफी दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलीज़ है जो वेस्टर्न का पहला विचारक माना जाता है। दूसरे के विचारों को पढ़ कर के हम फिर हमारे अपने अंदर विचार भी समझने की शक्ति होती है कि वो सीखना चाहते जिन हैं 12th के बाद या स्नातक पर स्नातक में, तो क्या-क्या प्रक्रिया रहता है यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने का? एक चीज़ ये भी कि हम अपने आप को भी जान पाते हैं। दर्शन इसीलिए देखेंगे कि हर कोई फिलोसोफर नहीं हो सकता। स्टूडेंट की सीखने की प्रक्रिया में है। जो कोई सीखने की प्रक्रिया में है तो उसको टीचर तो नहीं कहा जाता है। नहीं, और ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है तो आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे एक होता है ना कि एक जलते हुए दीपक की भांति होंगे जिससे समाज के अन्य लोग आपसे प्रेरणा पाते हैं। कहाँ-कहाँ पर इसको रोजगार के और उपलब्ध हैं अवसर? नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आज के इस विशेष सीरीज में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता। आज हमारे साथ मौजूद है रमेश मौर्य, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में दर्शन के शोधार्थी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दर्शन होता क्या है? दर्शन में कौन-कौन से प्रमुख बिंदु पढ़ाए जाते हैं? हुँ, ठीक है, मैं आपको एकेडमिकली बताता हूँ कि जैसे दर्शन क्या है कि 12th के बाद एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है कि आप अपना यूजी अंडर ग्रेजुएट जो है वो फिलोसफी से कर सकते हैं और अगर आपने किसी और विषय से भी यूजी किया, फॉर एग्जांपल आपने अगर इंग्लिश से किया है या साइकोलॉजी से किया है या फिर हिस्ट्री से किया है, तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ है वो आप प्रोवाइड करती है कि आप पीजी भी फिलोसफी से कर सकते हैं अगर आपका यूजी का कोर्स नहीं है तो। और जहाँ तक बात रही कि इसमें हम पढ़ते क्या है कि देखिए फिलॉसफी क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें का जो क्षेत्र दायरा है वो बहुत ज़्यादा है और बड़ा फ़ैसिनेटिंग करता है कि जैसे सामान्य तौर पे जो फिलॉसफी पढ़ते हैं वो समाज में धारणाएँ की तो थोड़े अलग समझे जाते हैं, अलग जाने जाते हैं। फिलॉसफी वर्ड भी एक ऐसा है कि एक अलग नज़रिए से देखा देखा जाता जाता है, है। समझा जाता है। लेकिन इसको सही तरीके से समझा नहीं गया। सामान्यतः व्यक्ति को लोग सोचते हैं कि यार फिलॉसफी पढ़ने वाला ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो पंखा क्यों चल रहा है या फिर ये क्यों हो रहा है? इस तरह की चीज़ों में है, लेकिन फिलॉसफी दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर मैं आपको बताऊँ कि पाठ्यक्रम में हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, तो पाठ्यक्रम में देखिए पहले तो हम जो पाठ्यक्रम है, वो इतिहास की दृष्टि से पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी कि चिंतक हुए हैं किस प्रकार से प्राचीन काल से, वेस्टर्न और इंडियन परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं। तो देखिए इंडियन में हम सबसे पहले किसको मानते हैं? वेद मानते हैं। हाँ, वेद हो गया, उपनिषद हो गया और छठ स्कूल हो गए। छठ स्कूल कौन-कौन से हो गए? वेदांत हो गया, सांख्य हो गया, न्याय, वैशेषिक, योगा हो गया और फिर अ, वेदांत हो गया। उसके बाद फिर आएगा बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण है जो धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न। दर्शन में क्या है कि आप प्रश्न पूछते हैं और आप एक खाली मन से किसी विषय को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि आपके ज़रूरी नहीं कि आप किसी धर्म को मानते हो, पूर्व धारणाएँ हों आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जो पढ़ने का जो ढंग होता है, वो बिल्कुल मेथोडोलॉजी के आधार पे होता है। एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रीति, पूरा-पूरा वैज्ञानिक नहीं होता है, लेकिन वैज्ञानिक रीति का ये अनुसरण करता है। उसमें तर्क होता है। तो और वेस्टर्न में हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न में हम आपने शायद नाम सुना ना हो, थेलीज़ है, जो वेस्टर्न का पहला विचारक माना जाता है। उसके बाद आपने शायद पाइथागोरस का नाम सुना हो। हाँ, हाँ, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो पाइथागोरस के सिद्धांतों को दार्शनिक सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या उनके विचार किस प्रकार से थे। दरअसल दूसरे के विचारों को पढ़ कर के हम फिर हमारे अपने अंदर विचार भी समझने की शक्ति होती है कि वो जिन विषयों पे सोचते थे वो उनके जो विषय थे कहीं न कहीं हम भी उन्हीं विषयों को सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम इस जगत में पैदा हुए, तो हमको कुछ पता नहीं है संसार के बारे में, जो हमको शिक्षा दी जाती है, उसी के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं। कभी-कभार हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो जो एक एक ये भी होता है कि जो असंतुष्ट होते हैं, जैसे 12वीं के बाद कुछ बच्चे असंतुष्ट होते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट, तो उन सैटिस्फाइड नहीं करते उनको, उस सब्जेक्ट उनको सैटिस्फाइड नहीं करते। तो एक दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा विषय है कि आप जब उसको पढ़ोगे तो आप फैसिनेटिंग करता है आपको।
आपको एक जानने के लिए उत्सुकता पैदा करता है। सोचने के लिए। हाँ, सोचने समझने के लिए, और एक एक ऐसा विषय है कि आप जब उसको पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लगता है कि आप उसको खुशी-खुशी भी पढ़ सकते हैं। उसमें जो उसके जो विषय होते हैं वो अ, जिस हम जो लोग जो जी रहे होते हैं उस जीवन में जो कुछ जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो उसकी जो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि वैसे तो ये ट्रेडिशनल फिलॉसफी हम कही जाती है, आत्मा, ईश्वर का कंसेप्ट ये सब भी। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। इसके मैं हूँ, मेरे जगत के साथ संबंध है, मेरे जगत का किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, है ना? नीति शास्त्र भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। 5 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो इसमें कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं जो 12th के बाद आना चाहते हैं बच्चे? कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? देखिए यूजी में तो फिलॉसफी एज़ ए सब्जेक्ट है ही। हाँ। फिलॉसफी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सीटें खाली भी रहती हैं। बीएचयू एक नामी-गिरामी दर्शन के क्षेत्र में जाना-माना है। जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कई-कई कोर्सेज़ अब तो नहीं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 2020 से फिलॉसफी आ चुकी है। तो बहुत से कॉलेजेस में है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है। तो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद या स्नातक पर स्नातक में, तो क्या-क्या प्रक्रिया रहता है यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने का पूरे इंडिया देखिए के? 12th के बेस पे तो मेरे ख्याल से लगता है बहुत सिंपल है कि 12th में आपने जो भी पढ़ाई की है, अगर आपने बेसिक जो नॉलेज है आपकी, उसी की क्वेश्चंस 12th में सीयूईटी जो आप नई लेटेस्ट प्रक्रिया आई है या स्टेट का अपना होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा सिंसियरली एग्जाम देता है तो मोस्टली फिलोसफी में उसका एडमिशन आराम से इजीली हो जाता है। तो कोई कठिन नहीं है, बस ये कि आपकी दिलचस्पी हो फिलोसफी को, आप थोड़ा सा जानिए कि होता क्या है, विचारकों को पढ़िए। जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, आज के समय में तो लोग बड़े फैसिनेट हैं ओशो को। तो ये और हाँ। विचार को विवेकानंद हो गए। तो आप सोचिए कि इन सब जो आधुनिक जितने विचारक हैं, इन सबको एक तरह से उनका एक अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन की प्रक्रिया में हमारा अपना सोचना भी डेवलप हो पाता है। और हाँ, उसी प्रकार हम एक एक चीज़ ये भी है कि हम अपने आप को भी जान पाते हैं। दर्शन दर्शन में हम अपनी वैचारिक प्रक्रियाओं को भी जान पाते जान। हैं। तो इसके अब जैसे भी बात कर लंबा हो जाएगा, तो मैं करना नहीं चाह रहा था वैसे, जैसे कि हम लोग तत्व मीमांसा पढ़ते हैं, है ना? तब तो हाँ, फिर एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं कि ज्ञान मीमांसा पढ़ते हैं, नीति शास्त्र हो गया, सौंदर्य शास्त्र हो गया, तो ये सब चीज़ इसके भाग है। वो और जैसे ज्ञान मीमांसा में हम लोग क्या जानते हैं कि किसी चीज़, मान लीजिए कि आपने कोई तत्व का निरूपण कर दिया, लेकिन कोई बात आपने कह दी, लेकिन मैं आपकी बातों को जानूँ कैसे? समझे ना? समझू कैसे? जानूँगा, तो ज्ञान मीमांसा उसके क्षेत्र में आता है कि उसका ज्ञान किस प्रकार से हो। यदि जैसे आप कुछ भी ऐसे नहीं क्लेम कर सकते। नहीं, अगर आपने कुछ क्लेम कर दिया तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको किस प्रकार से जाना जा सके। इसीलिए देखेंगे कि हर कोई फिलोसोफर नहीं हो सकता। नहीं। और फिलोसोफर मतलब क्या उसका भविष्य आपको लगता है? कहाँ-कहाँ पर इसको रोज़गार के उपलब्ध हैं अवसर? देखिए फिलोसोफर तो नहीं कहना, फिलोसोफर कहना तो बहुत बड़ी संज्ञा है किसी को फिलोसोफर कह हुँ, देना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट की सीखने की प्रक्रिया में, हुँ। जो कोई सीखने की प्रक्रिया में हो तो उसको टीचर तो नहीं कहा जाता नहीं, 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 है ना? वो सीखता रहता है, सीखते रहते हैं। सीखता रहता है। अब जो आपने एक प्रश्न पूछा कि इसका रोज़गार से संबंधित क्या है? हाँ, देखिए फिलॉसफी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ ली, तो पहली बात है कि देखिए, फिलॉसफी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ ली और उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया, तो ये है कि आप बाकियों से अलग होंगे, सोचने में, समझने में। सोचने में इस अर्थ में कि आपकी सोचने की दृष्टि बिल्कुल पेनिट्रेट दृष्टि हो जाएगी। आप ज़्यादा गहराई से चीज़ों को सोच पाएँगे, ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझ पाएँगे, और एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी समझ अच्छी आ जाएगी। आप आपके समझने का नज़रिया बढ़ जाएगा, आपके पास विज़न आ जाएगा। यदि आप किसी भी संस्थान में जाते हैं, तो आजकल सबसे बड़ी समस्याएँ यही है कि लोग ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप दर्शन पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है, तो आपके सोचने-समझने की जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और आप एथिकली ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे। हाँ, इससे हाँ, ईमानदारी और हाँ। नैतिकतापूर्ण समझदारी हाँ, नीतिपूर्ण आप बढ़ेगी। जीवन जिएँगे उसको, हाँ, और किसी भी क्षेत्र में, जैसे मैं ये नहीं कहूँ कि रोज़गार क्या देगा। मैं कहूँगा अगर आप फ़िलॉसफ़ी आपने पढ़ी है ईमानदारी से, दिलचस्पी के साथ पढ़ी है, आप चाहे पॉलिटिक्स में जाएँगे या फिर एनवायरमेंटल के किसी उसमें जाएँगे या किसी फिर भी कोई भी फ़ील्ड जॉब में। में जाएँगे, हाँ, तो आप है कि बहुत एथिकली जीवन जीना चाहिए, जो समाज की अपेक्षा होती है कि जैसा यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य होता है कि व्यक्ति किस प्रकार का प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना? हाँ, तो वो मेरे को लगता है कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो उस तरह से व्यक्ति आप निकल के आएँगे बाहर। और किसी भी पक्ष में, किसी भी उसमें जाएँ, चाहे नौकरी, चाहे आप खुद की नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस की कर रहे हैं, चाहे किसी की भी कर रहे हैं, तो उसमें आप एक ऐसे, एक होता है ना कि एक जलते हुए दीपक की भाँति होंगे जिससे समाज के अन्य लोग आपसे प्रेरणा पाते प्रेरणा। रहेंगे।
हाँ, मतलब पथभ्रष्ट नहीं होंगे, मतलब कोशिश, ये सब क्लेम तो नहीं कर सकते कि आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, लेकिन होता है ना कि ये विषय ही अपने आप में ऐसा है कि क्योंकि इसका मतलब ये फिलॉसफी का जो अर्थ ही होता है कि ये होता है कि लव फॉर विज़डम, मतलब कि ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान के लिए ज्ञान अनुराग। के लिए हाँ, प्रेम। तो ज्ञान, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ लोग, बेईमानी नहीं होगी, हाँ है ना? ये तो है। पथभ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप, फिलॉसफी का मतलब ये है कि आप अपने प्रति कॉन्शियस रहें। हाँ, जागरूक अपने हाँ, प्रति चीजों को समझ, और जब ज़्यादा समझ रहेगी तो आप समझ पाएँगे कि हाँ, कौन-सी बुराइयाँ हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हानिकारक है, तो उसे आप खुद ही पर्सीव करेंगे, और जब उसको पर्सीव करेंगे तो ऑफ कोर्स उससे दूर ही हटेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। कभी अगले वीडियो में हम थियोसॉफी दर्शन के पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, तो इस शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता इस एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद राइट। हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार बने रहिएगा, अगले और किसी वीडियो में और किसी शिक्षा के क्षेत्र में और बातचीत करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।